इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के प्रकार पार्ट 1। इक्विटीज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे दिलचस्प सब्जेक्ट है। इसे समझना मिनटों का खेल नहीं है, तो इसे आराम से समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा वक्त इक्विटी स्टॉक या इक्विटी शेयर जैसे शब्दों को समझने में लगाएं, जिन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है इक्विटीज। ये शब्द आया है इक्विटेबल या इक्वली डिवाइडेड से। चलिए मान लेते हैं आप भीषण गर्मी के मौसम में एक फ्रूट मार्केट जाते हैं, जहां आपको एक विशालकाय वाटरमेलन दिखाई देता है। उसे खरीदना तो कई लोग चाहते हैं, पर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी बड़ा है और इसलिए महंगा भी। बेचने वाला ये बात जानता है, इसीलिए वो वाटरमेलन के कई छोटे पीसेस कर देता है। एक से पीसेस, दूसरे शब्दों में इक्वल साइज्ड शेयर्स। ये बात खरीदारों को भी समझ में आ जाती है और वो इन पीसेस को खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उतने ज्यादा वाटरमेलन के पीसेस भी। बस वाटरमेलन के हर पीस की तरह एक इक्विटी स्टॉक भी सिर्फ एक कंपनी का एक शेयर ही है। इन्वेस्टर्स के पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे, कंपनी द्वारा डिक्लेयर किया गया डिविडेंड या प्रॉफिट का शेयर भी उन्हें उतना ही ज्यादा मिलेगा। पर हाँ, कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना वाटरमेलन के शेयर खरीदने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेसिकली इक्विटी फंड्स वो हैं जो मुख्य तौर पर इक्विटी शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली इक्विटीज नाम से भी जाना जाता है ना? हाँ, और ये रहा इक्विटी फंड्स को उनके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के आधार पर क्लासिफाई करने का एक आम तरीका, वैल्यू स्टाइल। आसान शब्दों में बार्गेन बाइंग। पहले इक्विटी एनालिस्ट टीम या फंड मैनेजर कंपनी का बिजनेस असेस करेगा, फिर उसके प्राइस पर शेयर की एक वैल्यू असाइन करेगा विभिन्न फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर ये शेयर तभी खरीदेगा अगर उसका करंट मार्केट प्राइस कम होगा असेस्ड प्राइस से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। गर्मी का मौसम है और वुलन जैकेट्स बेचने वाली एक दुकान दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। वो अपना सामान निकालने के लिए एक स्टॉक क्लियरेंस सेल अनाउंस करते हैं। अब कई लोगों को गर्मी के मौसम में वुलन जैकेट्स खरीदने में कोई तुक नजर नहीं आएगी, पर कुछ लोग डिस्काउंट पर सारा स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सर्दियां आने पर यही वुलन जैकेट्स अच्छे खासे मुनाफे पर बेची जा सकती हैं। क्या दिमाग पाया है, हा? ऐसा ही वक्त स्टॉक मार्केट में तब आता है जब इन्वेस्टर्स घबराहट में बिक्री करते हैं, जिससे स्टॉक्स की कीमत कम हो जाती है। स्टॉक्स की अंडर प्राइसिंग का एक कारण कंपनी की वैल्यू का पता न होना होता है, और इसी तरह की मिस प्राइसिंग के इंतजार में वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। दरअसल एक फंड मैनेजर एक कंपनी की जिस हिडन वैल्यू को बाकी लोग नहीं देख पाते, उसे पहचान कर वो स्टॉक खरीदना शुरू कर देता है। जब बाकी लोग कंपनी की वैल्यू रियलाइज करते हैं, तो वो भी खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही आदमी का इन्वेस्टमेंट भी। इससे इन्वेस्टर को बढ़िया बार्गेन का मौका मिलता है उम्मीद के मुताबिक। पर क्या हो अगर आप किसी कलेक्टिबल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे माइकल एंजेलो की पेंटिंग में? हाँ, वो आपको काफी महंगी जरूर पड़ सकती है, पर हो सकता है कि आप फिर भी उसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है, जिससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी लॉजिक पर चलती है ग्रोथ स्टाइल की इन्वेस्टिंग। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनमें लगातार एक रीजनेबल रेट पर प्रॉफिट की गुंजाइश रहती है। इस मामले में फंड मैनेजर स्टॉक्स को ज्यादा दाम में भी खरीद लेता है, क्योंकि उसकी फ्यूचर ग्रोथ उसके मौजूदा हाई प्राइस को जस्टिफाई करती है। वैसे ये सब काफी आसान है ना? तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक सूटेबल कॉम्बिनेशन में, बेहतरीन परचेज के लिए सस्ते स्टॉक्स में ग्रेट बार्गेन पर, और एप्रिशिएटिंग वैल्यू वाले महंगे स्टॉक्स में। आपके डिसीजंस के लिए इससे बढ़िया असेसमेंट कोई नहीं होगा। यही नहीं, इक्विटी फंड्स को और भी कई तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हर किसी के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि इन्वेस्टर्स उन्हें अपनी सहूलियत के मुताबिक चुन सकें। हमारे अगले 2 वीडियोस जरूर देखें, जिनमें और कई किस्म के इक्विटी फंड्स हैं जो आधारित है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस की थीम्स पर और उनके पोर्टफोलियो में अंडरलाइंग कंपनीज के साइज पर।
आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.